हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान सागर क्लासेस में। आज जो हमारी जो क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली है इंटरनेट की थर्ड क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेबसाइट के बारे में और यूआरएल के बारे में और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में। सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन बात करते हैं वेबसाइट कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट वेब पेजों का तुम्हें वेब साइट होती है। क्या है? वेब साइट वेब पेजों का समूह वेबसाइट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चे यूआरएल क्या होता है। यूआरएल 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 की जो फुल फॉर्म होती है यूनिक फोरम रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो यूआरएल प्यारे बच्चे क्या काम करता है हमारा। यूआरएल का काम होता है यूआरएल का एक समान प्रारूप। क्या है? यूआरएल का एक समान प्रारूप। क्या है? एक समान प्रारूप। अब ये प्यारे बच्चे किसका काम करता है। प्रारूप में फाइलों का क्या प्रारूप में फाइलों का क्या फाइलों का संसाधन फाइलों का संसाधन का पता ढूंढने के लिए ढूंढने के लिए यूआरएल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बात करते हैं प्यारे बच्चे यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं। यूआरएल जो हमारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे तीन प्रकार के। कितने प्रकार के यूआरएल तीन भागों में बांटा तीन भागों में बांटा जाता है। या तीन भागों में बांटा जाता है। किसी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। किसी वेबसाइट का यूआरएल कौन बताता है। पता यूआरएल बताता है। नोट करेंगे किसी वेब साइट का पता यूआरएल बताता है। कौन बताएगा। यूआरएल बताता है। कौन बताता है प्यारे बच्चों। यूआरएल बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। क्या है। यह वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। यह वेब पेज पर क्या है? यह वेब पेज पर क्या काम करता है प्यारे साथी। एड्रेस एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है। एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चे इसका जो यूआरएल का जो काम होता है वो क्या क्या काम करता है। उसके बाद ये क्या काम करता है। ट्रिपल डब्ल्यू पर मौजूद जितनी भी क्या है। ट्रिपल डब्ल्यू पर मौजूद जितनी भी वेब पेज क्या वेब पेज वेबसाइट है। क्या ट्रिपल डब्ल्यू पर ट्रिपल डब्ल्यू पर जितनी भी
जितनी भी वेब, क्या है वेब, क्या काम होता है प्यारे बच्चे, वेब पेज वेबसाइट, क्या है वेब पेज या वेब साइट, और डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, होते हैं। वो किसका काम करता है, वो ट्रिपल डब्ल्यू काम करता है प्यारे बच्चों, किसका काम करेगा, ट्रिपल डब्ल्यू का काम करता है। अपना एक एड्रेस, क्या है अपना एक एड्रेस बताता है, अपना एक एड्रेस बताता है। वो कौन बताता है, वो हमें बताने की जो काम करता है प्यारे बच्चे, ट्रिपल डब्ल्यू। और काम कौन कर रहा है इसमें, यूआरएल। कौन काम कर रहा है, यूआरएल। यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेब पेज के संसाधन के पत्ते को ढूंढने का जो काम करता है वो कौन काम करता है प्यारे बच्चों, वो काम करता है यूआरएल। कौन काम करेगा, अपना यूआरएल काम करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे बच्चे, इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आईपी एड्रेस। क्या पढ़ने वाले अपने, आईपी एड्रेस। क्या पढ़ने वाले अपने, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। देखो आईपी एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो है क्या काम करता है, आईपी एड्रेस में प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अलग होता है जो एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। लेकिन जितने भी आईपी एड्रेस होंगे, क्या प्रत्येक कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस अलग होता है जो एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, क्या एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में बंटे रहते हैं जिन्हें दशमलव के चिन्ह से विभाजित किया जाता है। अगर अपने से पूछा जाता है आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट में होता है भाई, 4 ऑक्टेट में। कितने ऑक्टेट में, 4 ऑक्टेट में। आईपी एड्रेस, देखो आईपी एड्रेस की जो संख्या होती है प्यारे बच्चे कितनी होती है, 0 से 255 होती है। कितनी होती है, 0 से 255 तक की संख्या लिखी जाती है। किसी भी आईपी एड्रेस में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चे, 2 भाग होते हैं। आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब बात करते हैं 2 भाग कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं IPv4, एक होता है IPv4। अब देखो यहाँ पे क्या, IPv6 और IPv4, ये हमारे कितने भाग है, 2 भाग है। कितने भाग है, 2 भाग होते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, IPv4 जो है कितने बिट का होता है, कितने बिट का होगा, ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चे, ये होता है 32 बिट का। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। अब देखो IPv4 और दूसरा IPv6। IPv जो 4 है कितने बिट का, 32 बिट्स। कितने का, 32 बिट्स का। अब बात करते हैं IPv जो 6 होता है वो कितने बिट्स का होता है, वो होता है 128 बिट का। कितना होता है, 128 बिट्स। कितना होगा, 128 बिट्स का। उसके बाद अपन बात करते हैं प्यारे बच्चे, आईपी एड्रेस की जो संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, और कौन सा एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, जिसे हम बोलते हैं 169.4926, क्या है 169.429, क्या है ये हमारा क्या एक आईपी एड्रेस होता है 169। अब देखो ये जो हमारे क्या एक आईपी एड्रेस स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या आता है अपना आईपी एड्रेस स्टार्ट किया जाता है। फिर अपने बात करते हैं 4962, क्या है 496223, ये हमारा क्या एक आईपी एड्रेस का क्या प्यारे बच्चे उदाहरण है, क्या है एक उदाहरण होता है।
उसके बाद अपन बात करते हैं एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी के द्वारा भेजा गया डाटा असुरक्षित रहता है, तो उससे बचने के लिए हम जिसका यूज करते हैं एचटीटीपीएस। किसका? एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस का इस्तेमाल होता है। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फुल फॉर्म होती है इसकी। इंटरनेट के लिए काम करने वाली एक संस्था या एक संस्था। ट्रिपल डब्ल्यू W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टिट्यूम IANA इंटरनेट असाइनेड नंबर अथॉरिटी IEF या IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये हमारा क्या होता है? एक इंटरनेट के लिए काम करने वाली एक संस्था होती है। ये हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है पॉइंट। उसके बाद अपन बात करते हैं इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए जरूरत होती है। कौन कौन सी होती है? एक नंबर पॉइंट पर्सनल कंप्यूटर, दो नंबर पॉइंट ISP इंटरनेट सर्विस। ये हमारी क्या एक कंपनी होती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्च इंजन, फिर हम मोडेम की, फिर हमें जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन मीडियम्स की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं NIC चिप की, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।